नहीं कि खाली खोड़ा में बैठा के खिचड़े में पढ़ाओ बच्चियों को बाहर भेज सकते हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो खुतूत आया करते थे इब्रानी ज़बान में, सुरियानी ज़बान में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अरे भाई सीखो ज़बान, जवाब देना है। अरे भाई अगर हम दूसरे ममालिक की, यूरोपियन की अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, रशियन हो, ये ज़बान नहीं सीखेंगे तो हम अपने दीन को उन तक कैसे पहुंचाएंगे भाई? ये संकीर्ण विचारधारा के उलमाए कराम कहते हैं कुरान पाक किसी को और को मत दो। क्यों ना दो भाई? अरे जब तक वो हमारी कुरान शरीफ को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, मतलब नहीं समझेंगे तो हमें क्या समझेंगे? वो वली अल्लाह तो है नहीं कि कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, हैं? उसका भी देख लीजिए जो है? और यहां तक आखिरी बात इस तकरीर की, कह लीजिए इस बयान की, कि इल्म का तो इतना महत्व है इस्लाम के अंदर कि जंगे बदर में, सुनो, जंगे बदर में जब कैदी कुछ बच गए तकरीबन 70, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो भाई कुछ फाइन लेकर इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है? और कुछ बेचारों का वो भी नहीं था कि फाइन दे दें कि छोड़ दें। तो सरकार ने जान दो क्या फरमाया, कोई बात नहीं है, उनसे पूछो कि उनके अंदर इल्म है। उनका या रसूलल्लाह है उनके पास इल्म, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि तुम्हारे बच्चों को इल्म देते तो छोड़ दो, ये इल्म का महत्व है। लिहाजा मेरा ये आह्वान है, मेरी ये दरखास्त है, मेरी ये अपील है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल के वास्ते आप अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों अता करें, ताकि उसके दाहिने हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कुरान करीम का जो है नुस्खा उसके दाहिने हाथ में हो, बाएं हाथ में जो है साइंस हो, तो उस सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दूसरा चरण खत्म हुआ। अब आइए, अब आखिर में हम लोग चलेंगे अपनी अपनी आकाओं को मनाने के लिए महफिल समा के जरिए। हजरात दो चार जुमले, वक्त नहीं है, जो वक्त मिलेगा बता देंगे। इसकी अफजीलियत जो है, अहले समा के लिए समा सुनना जायज है, मुबाह है। टूक में यह है कि सुन लो, चाहे वो इमाम आजम रहे हो, इमाम शाफई रहे हो, सबने इसकी तायीद की है। मुख्तसर ये बता रहा हूं कि समा की सबने तायीद की है, मुबाह कहा है, बशर्ते के अहले समा सुने। इसीलिए महफिल समा जो है हज नहीं सुननी चाहिए। कायद अगर रूहानी है आपका सामने, जो समझ सकता है कि कहां से कुफ्र और बातिल की जो है लकीर खिंचती है, इसलिए कि जाहिर कवल हज़रत भी इंसान है ना, अशार तो दूसरे के न है। खुदा ने खास तक कोई ऐसा शेर पड़ गया कि पता चला इंसान खुदा से जुदा हो गया, उसकी इस्लाह करने वाले भी होना चाहिए ना, उसको तौबा तिल्ला कराना भी होना चाहिए ना। ये मेरी जिंदगी का जो है निजी तजर्बा बता रहा हूं, मैंने तौबा करवाई है लोगों को, है? लिहाजा बिल्कुल समा जायज है। जिस तरह से हम और आप अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नूरानी प्रांगण में जो है उपस्थित हो रहे हैं और समा महफिल होने जा रही है, आइए हम लोग ये राहत लें, इंशाअल्लाह ताला इस रूहानी महफिल को ता जिंदगी कायम व दायम रखेंगे। ए मुई अब तो बावजू हो जा, बारगाहे सनम में जाना। आइए